हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो में हम मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसके पावर कॉर्ड को स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, स्विच ऑन किया और यहाँ से इसके स्विच को ऑन करने पे, स्पीड बढ़ाने पे कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसके ओवरलोड स्विच को भी हम प्रेस करके दिखा देते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, हमने ऑन पे ही छोड़ा है और ये मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल रहा है। तो चलिए आखिर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या। चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमारा पावर कॉर्ड को चेक करना होगा, क्योंकि जो इसकी पावर कॉर्ड है यहीं से सप्लाई हमारे मिक्सर ग्राइंडर में जाती है। तो ये बीप की आवाज़ आपको ये बता रही है कि ये हमारा पावर कॉर्ड सही है, लेकिन फिर भी इसमें प्लग वगैरह नहीं है, तो हम नया पावर कॉर्ड भी चेंज कर देंगे। हालांकि ये सही है। उसके बाद हमारा दूसरा काम होगा, ये जो ओवरलोड स्विच है इसको चेक करना। तो इसको चेक करने का तरीका वही है, कंटिन्यूटी मोड पे हम चेक कर लेंगे। यदि कंटिन्यूटी आ रही है, देखिए हमारे मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि बिल्कुल ओके है। तो चलिए अब इसके मेन स्विच की तरफ, यानी कि रोटरी की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम सारे कनेक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। रुकिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पार्किंग दिख रही है। हमारा ये जो रबर का कैप है इस पे लगा, ये भी पिघल चुका है और यहाँ पे कुछ निशान भी दिख रहे हैं। तो यहाँ से चलिए इसके पहले बैक पैनल को अलग कर लेते हैं, ताकि हमें डिटेक्ट करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे जला हुआ दिख रहा है। चलिए इसके रोटरी कैप को निकाल लेते हैं। सबसे पहले कैप निकाल के स्विच को भी बाहर निकालते हैं। देन उस स्विच को देखेंगे कि आखिर जला है या कुछ और ही दिक्कत है, या केवल टर्मिनल पे ऊपर से शॉर्टिंग का वो हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए इस रोटरी को भी हमने बाहर निकाल लिया है और यहाँ से हम पूरे कनेक्शन को एक एक करके निकालेंगे। कनेक्शन को निकालने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि लगाते समय यदि इधर उधर कनेक्शन कर देते हैं तो आपकी मशीन जल भी सकती है। हालांकि उसमें आपको स्पीड का अंतर देखने को मिल सकता है और जलने का चांस वैसे कम है, लेकिन स्पीड में अंतर देखने को मिल सकता है। तो वायरिंग का ध्यान रखें। और देखिए, इसी टर्मिनल की हम बात कर रहे थे। ये देखिए, ये जर्जर हो चुका है पूरी तरह से जल के। तो हम इस टर्मिनल को हालांकि रिपेयर तो नहीं कर सकते, तो हम रोटरी ही नया लगाएंगे। तो सबसे पहले इस रोटरी के टर्मिनल को काउंट कर लेते हैं और इतने ही टर्मिनल के दूसरे रोटरी को मार्केट से लाते हैं। तो ये देखिए, नया रोटरी हमने ला दिया है और ये रोटरी बिल्कुल सेम है, केवल इसको फिट करने का तरीका थोड़ा सा अलग दिया है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, सेम है। और कोई भी स्विच लगाने से पहले उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया है कि ये स्विच सही भी है या नहीं। तो ये स्विच बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके कनेक्शन को लगा देते हैं। कनेक्शन लगाने के बाद जो कनेक्टर गल चुका था उसे भी हम लगा देंगे। हालांकि इसमें 2 कनेक्शंस थे, तो इसमें लगा के हम इसको आसानी से पंच कर देंगे प्लायर की हेल्प से। और ये देखिए, हमने पूरी कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए इसको फटाफट से फिट करते हैं। तो फिट करने का तरीका हमने बताया था कि थोड़ा सा इसमें अलग है। इसमें सेंटर पे जो नट है वो टाइट करने के लिए दिया है, जबकि पहले वाले रोटरी में 2 नट अलग से
टाइट करने के लिए दिया था, जो कि दोनों साइड में था। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ा है। उसके बाद हम ये देखिए हमारा जो प्रोटेक्शन स्विच है, या जिसको ओवरलोड स्विच भी बोलते हैं, इसको हम बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं, कस लेते हैं, जो कि हमने निकाल के थोड़ी बॉडी की सफाई भी की थी। और यहाँ पे हमने पावर कॉर्ड को भी चेंज कर दिया है, क्योंकि पावर कॉर्ड पिछले वाले में हमारा काफ़ी वो पुराना हो चुका था और उसमें काफ़ी जगह से कटी फटी दिख रही थी, इसलिए हमने पावर कॉर्ड को भी चेंज कर दिया ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सारे नट्स वगैरह टाइट करने के बाद इसके रोटरी को लगा देते हैं। स्विच को हमने ऑन किया और ये देखिए हमारा मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।